देखिए, कलमगार जो है वो हम लोग की संस्था है। जो कलमगार संस्था पिछले 5 साल से अधिक से पक्षियों के लिए काम कर रही है। पक्षियों के लिए हम लोग पट्टा में रेस्क्यू का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। तो कलमगार बहुत दिनों से काम कर रही है, पक्षी और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है। हमने गांधी मैदान में भी हमने रन फॉर स्पैरो किया है, गौरैया के लिए हम लोगों ने काम किया है और पूरे बायोडायवर्सिटी के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और इसी के अंतर्गत आज जो है लीफ यानी कि लाइव इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फेस्टिवल, जो कि पूर्ण रूप से जो है पर्यावरण पर केंद्रित है, तो उस पर हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। और आज जो है आपको बता दें कि डॉक्टर इंदुभूषण सिन्हा जो कि पद्म भूषण थे, उनका भी आज जयंती था। तो उन्हीं के वो बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे पटना के, तो उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के स्मृति में हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। और हम आप लोगों से भी चाहेंगे, हमारे जितने मीडिया बंधु हैं सहयोग करते ही रहते हैं, और आप लोग भी पर्यावरण के लिए जब भी कोई काम करने की बात, देखिए पर्यावरण जो है वह खुद एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तभी हो पाएगा। तो आप सभी लोग जो है लगातार काम करते रहे। जहां भी ऐसा कोई इवेंट लगे, जहां आपको लगता है कि अगर आप रोड सड़क से भी जाते हैं, दिखता है कि सड़क बगल में अगर कोई पेड़ सूख रहा है, छोटा पौधा सूख रहा है, तो आप करने का काम करें। दाना पानी घर में जरूर दें ताकि पक्षी जो है उसका, देखिए बिहार में और पूरे विश्व में जो पक्षी जो अब जो खत्म होते जा रहे हैं, उसका सबसे मुख्य रीजन है शहर में। अगर देखें तो शहर में प्रदूषण भी है, और प्रदूषण के साथ साथ जो उसका नेचुरल आवास जो था हैबिटेट, वो खत्म होना है। तो ऐसे में आप जो आर्टिफिशियल बर्ड हाउस है वो अपने बालकनी में लगाएं, अपने घर में लगाएं। जैसे आप खाना खाते हैं उसी तरह से पक्षियों के लिए नित्य रोज जो है अब साफ पानी दें। इसके साथ ही आप उन्हें भोजन की उसके लिए व्यवस्था करें, जो दाना है वो डालें, जैसे पक्षी आपके बीच आएंगे। क्योंकि एक हम लोग एक स्लोगन बार बार कहते हैं कि मेरे घर भी आओ ना, दाना पानी खाओ ना। और एक और है जो चर्चा चलती है हम लोग की, कि नीले नभ में उड़ते उड़ते जब थोड़ा थक जाएंगे, चिड़िया कहती है दाना रखना पानी रखना खाने पीने आएंगे। तो आप पक्षियों से कनेक्ट होकर के रखें, प्रकृति से कनेक्ट होकर के रहें, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। और पर्यावरण ये ऐसा चीज है जिससे हम सभी मिलकर के बने हैं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और आप सभी लोग जो है कलमगार टीम से जुड़ने के लिए, क्या जो लोग इस टीम से जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़े? बिल्कुल, आप कभी भी कलमगार का जो ऑफिशियल साइट्स है kalamgar.org, या फिर कलमगार की जो पेजेस हैं सोशल मीडिया हैंडल्स, या फिर एक नंबर है 7562 954905, तो कलमगार का ऑफिशियल नंबर है। इस पर जाकर के आप कभी भी हाई या ज्वाइन मैसेज करेंगे तो आप फिर उस प्रोसेस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, और इसमें हम लोग कहीं भी फाइनेंशियल कहीं भी कोई काम नहीं करते हैं। सभी आइए, हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रकृति पे काम हो, कैसे हम लोग प्रकृति पर काम करें। देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं हम लोग के साथ काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन हम लोग के साथ काम करती है। तो हमारे साथ देखिए दिग्विजय जी हैं जो कि बिहार क्या कहिएगा? कलमगार पक्षियों के लिए एक संवर्धन का काम करती है, लोगों को जागरूक करती है। साथ साथ बीइंग अ टीचर, मैं बच्चों को एक सृजनात्मक मतलब शिक्षा देता हूँ कि क्या प्रकृति से कैसे जुड़ना है, कैसे प्रकृति को बचाना है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसी से चलेगी, प्रकृति से चलेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग सिलेंडर लेके घूमते चले। अगर जो भी कुछ करना होगा प्रकृति से, हम लोग हैं, हमसे प्रकृति नहीं जी। ये एक है थॉट, और बच्चों में ये हम बचपन से डालना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज आप लोग प्रकृति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रक्षा करें, सुरक्षा करें। मेमोरियल लेक्चर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनका मेमोरियल का लेक्चर जो है सेव बर्ड्स या सेव एनिमल्स का थीम पर किया गया है। और पटना के ही नहीं, बिहार के जिनका नाम काफ़ी था। मुझे याद है कि जब मेरी माँ बीमार थे 90s में, तो हम भी एक बार अपनी माता जी का इलाज उनसे कराए थे। तो काफ़ी प्रख्यात चिकित्सक थे। आज मुझे सौभाग्य है कि मैं इनके लेक्चर के कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर सुनील सिंह का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अभी एक दो मैंने नज़म सुने, बहुत ही अच्छा। ये बर्ड सेव बर्ड्स पर है, कॉन्सेप्ट पर था, जो बहुत ही अच्छा है। और मैं जो भी कलाकारों की टीम है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू। हम उनका जो टीम धन्यवाद। गर्व की बात है कि हम डॉक्टर इंदुभूषण सिन्हा मेमोरियल लेक्चर और लीफ लाइव एनवायरमेंटल अवेयरनेस फेस्टिवल, इसके कार्यक्रम में यहाँ पर हैं और लेक्चर देंगे डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। और ये प्रकृति से जो जुड़ा मामला है, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो लोग काम किए जाते हैं, क्योंकि इंदुभूषण सिन्हा सर हमको बचपन से देखे हैं, इन्होंने स्वस्थ किया है और बहुत इनको प्रकृति से बहुत लगाव था। तो निश्चित ही उनके मेमोरी में ये चीज़ें
उनको कहीं जहाँ भी होंगे उनको अच्छा लगता होगा, उनके मेमोरी में प्रकृति से चीज़ें पर ये हो रहा है। और हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को बता दूँ, आपका कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, बर्ड हेल्थ, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन सब मिला के हेल्थ वन है, वन हेल्थ है, सब कनेक्टेड है। उसी क्रम में इसमें हेल्थ में हम चिकित्सक लोग भी हैं, प्रकृति एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सभी लोग यहाँ पे यूएनडीपी से लोग आए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कि स्वस्थ अगर रखना होगा तो स्वस्थ सबको रखना होगा, जानवर भी स्वस्थ होंगे, पक्षी भी स्वस्थ होंगे, जंगल भी अच्छा होगा, पानी भी स्वच्छ होगा, तभी सब होंगे। और इस्तेमाल साहित्य प्रेमी जो आज एक विशेष यह उत्सव ही है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी वास्तविकता से कटते जा रहे हैं, उन्हें भूलते जा रहे हैं। जो हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जिया करते थे वह अब शहर में आकर के प्राप्त हमें नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को उन चीज़ों से अगर दूर कर रहे हैं तो सीख हम कवियों ही देंगे, साहित्यकार ही देंगे कि कैसे संरक्षण करना है हमारी प्रकृति का, हमारे पक्षियों का और हमारे आसपास के वातावरण को कैसे पहले की तरह शुद्ध वातावरण में अपने बच्चे का परवरिश करना है। तो चलिए कुछ नया आप सभी के समक्ष दो शब्द प्रस्तुत करती हूँ और आप सभी को अच्छा लगे तो जुड़िए। मैं आज ही ऐसे तो जो श्रृंगार लिखते हैं वह काव्यश्री अन्य रचनाओं भी लिखते हैं, परंतु आज आप सभी के समक्ष विशेष करके आज के कार्यक्रम के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हूँ जो समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। नित्य मानव जीवन देकर, नित्य मानव को जीवन देकर सांसों का उपहार दिया। नित्य मानव को जीवित रखकर सांसों का दिया उपहार। पत्ता पत्ता गहना बनकर, डाली डाली चूनर बनकर। पत्ता पत्ता गहना बनकर, डाली डाली चूनर बनकर। हर कले कले जब मुस्काए तब भंवरे गूंजन करते हैं। हर कली कली जब मुस्काए तब भंवरे गूंजन करते हैं। हर फूल फूल जब खिल जाए तो मयूरा निर्तन करते हैं, तब मयूरा निर्तन करते हैं। अक्सर जीवन का सार सिखाया, अक्सर जीवन का सार सिखाया। नित कांटों ने भी चुभ चुभ कर, पत्ता पत्ता गहना बनकर, डाली डाली चूनर बनकर। पत्ता पत्ता गहना बनकर, डाली डाली चूनर बनकर। कोयल की कूक लगे प्यारी, कोयल की कूक लगे प्यारी, कोयल की कूक लगे प्यारी। जब पुष्प खिले क्यारी क्यारी, हर पंछी शोर मचाए तब, हर पंछी शोर मचाए तब। हर पेड़ करे पहरेदारी, हर पेड़ करे पहरेदारी। मत काटो तुम इन पेड़ों को, मत काटो तुम इन पेड़ों को, इनसे है धरती सुंदर। पत्ता पत्ता गहना बनकर, डाली डाली चूनर बनकर। पत्ता पत्ता गहना बनकर,
मेरा संस्मरण है, इसका शीर्षक है महुआ। महुआ बिछड़ने चल रहे हैं। अंधेरा सा छाया ही रहता कि दादी जगाती हुई कहती, चल ना जो तू मिले, नहीं तो क्यों और बीच ले लो। कितनी भी कह हो जाती, हमारे पेड़ का महुआ कोई और बीच ले, ये हमें कतई मंजूर नहीं था। दादी आगे आगे चलती और उनके पीछे हम दोगली लिए लेफ्ट राइट करते रहते। 7 वर्षीय बालक मैं अपना संस्मरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। घर से निकलते ही अपने दालान पर बैठकर दतवन करते हुए रमाकांत काका मिल जाते, तो कभी चापाकल पे नहाते, पराती गाते, महेंचा। आप सभी के जीवन में, आप सभी के मोहल्लों में, आप सभी के गांव में इस तरह के चरित्र होते होंगे। रमाकांत काका, महेंचा, लखन चचा, ये सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सब कॉमन लोग हैं, तो हम हर लोगों की सोसाइटी में हैं। कभी कभी सड़क के किनारे निवृत्त होता हुआ कोई संगी सखा भी दिख जाता, क्योंकि उस वक्त धुंधलाका सा ही छाया रहता था, तो गाय गोरू को देखकर भी भूत प्रेत का भ्रम हो जाता। रास्ते में चाय दुकान वालों ने मिट्टी का चूल्हा सुलगाकर उस पर अपनी केतली रख दी है। ठेकन चाय वाले ने अपने रेडियो के कान मेटने शुरू कर दिए हैं। दादी आगे आगे चली जा रही हैं और पीछे पीछे हम, कभी कछुए की तरह मक्खन तो कभी खरे की तरह सरपट चाल। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वहां आप लोग पहुंच पा रहे हैं? आप कहाँ सुबह कहाँ पहुंचे? अब हम खेत जाते कि खेत के पीछे करने जाए। दादी हमें डांटते हुए उसे कहती, हम छी हो मनोरथ। खेत वाला नरम पड़ जाता, अच्छा अहाँ छी मलकिनी, कभी बउआ के कहियो आरी द कर जाते। हम पुनः अपने रास्ते पर आ जाते। अब हमारी भी चाल सीधी हो जाती। लीजिए हमारी गाछी आ गई। आम के मज्जरों की सुगंध, कोयल की कूक और महुए का टप टप संगीत एक अत्यंत खुशनुमा सा माहौल बनाते। अरे ये क्या, हमारे पेड़ के नीचे 2 काले साए। मैं डर से दादी के पीछे हो लेता। तभी दादी जोर से फटकार लगाती, क्या महुआ विषय